हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 का इंग्लिश ओलंपियाड देखेंगे जो 2022 में हुआ था। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे अगर आपने 2023 का ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो इसमें 4 सेक्शन में आता है ये ओलंपियाड: वर्ड स्ट्रक्चर, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन एंड अचीवर सेक्शन। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपको 6-7 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और बाकी पेपर का जो अरेंजमेंट होता है, जो ये लोग बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ये बनाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 24 ये बोला है करेक्ट आंसर फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपसे खाली ब्लैंक में पूछा गया, खाली स्थान में भरना है। तो इसमें से वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, नाउन प्रोनाउन होगा, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सेम मीनिंग वर्ड, ऑपोजिट वर्ड, ये सब आते हैं। इडियम फ्रेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स भी आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, सोफी स्पोक टू हर डैश एंजल्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्जियन। सोफी स्पोक टू हर गार्जियन एंजल्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, मतलब मुश्किल के समय वो अपने गार्जियन से बात करती है जब वो ट्रबल में होती है। एल्फिन हैज अ स्वीट टूथ फॉर ऑल मिल्क बेस्ड डैश। तो ये ऑल मिल्क बेस्ड ये क्या है? कन्फेक्शनरीज में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्फेक्शनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पेट डॉग इज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ द मेंटल पीस डैश विंटर्स फॉर इट इज वार्म। तो ड्यूरिंग विंटर्स। आपको क्वेश्चंस का अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे का ऐसे देखने को मिलेगा। बस आप इन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट डैश टू द डिक्शनरी whenever they came across a new word। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टू रेफर टू डिक्शनरी whenever they came across a new word। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट opposed to the passing of the bill and staged a walkout। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया, मतलब विरोध करते हैं जब कोई गवर्नमेंट बिल लेके आती है तो ये लोग वॉकआउट करते हैं। कोई भी देश की संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसमें अपोजिट पार्टी वॉकआउट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द प्रिजन ब्रेक थिंग्स डैश हैंड एंड द स्क्रूटिनी ऑफ द विक्टिम वॉज एट स्टेक। तो इसमें आ जाएगा आफ्टर द प्रिजन ब्रेक थिंग्स गोट आउट ऑफ हैंड। अगर आपको इंग्लिश का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा तभी आप ओलंपियाड में अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना होगा इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड भी, और बाकी आपने अपने सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिस करना होगा, ग्रामर में भी प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप इसमें अच्छा स्कोर और कुछ कैश प्राइज मनी जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट डैश द पजल फॉर 2 days। तो पजल को ये क्या नहीं कर पाया? फिगर आउट। ही कुड नॉट फिगर आउट द पजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोलॉजिकल रिसर्च टीम एम्बार्क्ड डैश। तो एम्बार्क के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? एम्बार्क्ड ऑन एन एडवेंचर टू द रॉकी माउंटेन। तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब का आपको पता होना चाहिए तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। द पाइड पाइपर डैश द होल टाउन ऑल डे। तो क्या आ जाएगा? फिडल्ड अराउंड। द पाइड पाइपर फिडल्ड अराउंड द होल टाउन ऑल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली एंटरटेन्ड देयर गेस्ट डैश देयर स्टोरीज एंड टर्किश डिलाइट्स। तो द फैमिली एंटरटेन्ड देयर गेस्ट विद देयर स्टोरीज एंड टर्किश डिलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया डैश द लोहित रिवर इन असम। तो ये किसके ऊपर है? कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये ब्रिज है लोहित रिवर के, जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया में, भूपेन हजारिका ब्रिज, असम, डिब्रूगढ़ में है ये। तो ये जब भी किसी नदी के ऊपर की बात होती है तो वो ओवर आता है। वन कैन नॉट, ये भी प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल था। वन कैन नॉट जनरलाइज समथिंग बेस्ड डैश एन एक्सेप्शन।
तो वन कैन नॉट जनरलाइज समथिंग बेस्ड ऑन एन एक्सेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ब के साथ कौन सा आर्टिकल हमेशा फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन वॉज क्लेवर डैश टू सी थ्रू ऑल द लाइज एंड मैनिपुलेशन। द ओल्ड मैन वॉज क्लेवर इनफ टू सी थ्रू ऑल द लाइज एंड मैनिपुलेशंस। She speedily recovered from the fever and was quite all right in a few days. The huge dolphin dashed into the water in no time. The huge dolphin disappeared into the water in no time. Next question, Alex dashed her friends to the amusement park. तो एलेक्स ने इनवाइटेड किया होगा अपने फ्रेंड्स को। एलेक्स हैज़ इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डैश रेनफॉल इन वेरियस एरियाज। तो ये जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ये रिकॉर्ड करता है रेन को, रेन से बताता है कब आ सकती है, कब इसको बताएगा इस साल कितना रेन होगा, कितना कम होगा या ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉर्निंग सी डैश द पिजन्स इन द लॉन। तो इन द मॉर्निंग सी वॉज फीडिंग द पिजन्स इन द लॉन। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आपको टेंस का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, टेंस भी आपको कवर करना है एग्ज़ाम से पहले। द नर्सिस वेंट ऑन डैश इंडेफिनेट स्ट्राइक फॉर वेरियस इशू। तो आई है आर्टिकल बनना था आपको, द नर्सिस वेंट ऑन एन indefinite strike for various issues. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे इडियम पूछ लिया, टंग इन चीक। टंग इन चीक मीन्स, तो ये हो जाएगा आयरनिकली। तो आपको इडियम फ्रेज भी थोड़ा थोड़ा लर्न करना है, देखना है इजी हो जो आपसे किया जा सके पेपर से पहले आपको रिवाइज करना है। डैश टू बीइंग एक्सपेंसिव द फर्नीचर इज सो नॉन फंक्शनल। तो इन एडिशन टू बीइंग एक्सपेंसिव द फर्नीचर इज सो नॉन फंक्शनल। वी शुड ईट न्यूट्रियस मील्स डैश वी कैन बी हेल्दी। सो दैट कंजक्शन का यूज हुआ इधर, सो दैट वी कैन बी हेल्दी। तो पता होना चाहिए आपको सो दैट किस कंडीशन में आता है। द लेटर अराइव्ड डैश आई हैड गॉन आउट शॉपिंग। तो लेटर जब आया था जब मैं शॉपिंग पे गया था। तो ये भी यहाँ किसका यूज होगा आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस का सेंस समझना होगा आपको और तब आंसर देना होगा। आई हैड टू थैंक डैश आई हैड टू विजिट द डेंटिस्ट। तो जब दांत में दर्द होता है तभी जाते हैं ना हम, सो आई हैड टू विजिट द डेंटिस्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25-26। आपको सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग वर्ड बताना है। एनकाउंटर, एनकाउंटर का क्या होगा, ओवरकम। और एमुलेट का क्या होगा, एमुलेट का हो जाएगा इमिटेट। तो आपको ये एंटोनियम और सिनोनियम के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटोनियम और सिनोनियम देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी 3-4 दिन में मैं एक वीडियो डालूँगा, पूरा जो क्लास 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनियम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे उनके ऊपर। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एंटोनियम, अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछा है। ऑप्टिमिस्टिक, तो ये होता है डेस्पोंडेंट। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पॉजिटिव थिंकर। और डेस्पोंडेंट। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी होता है सब्सटेंशियल, ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा इसका सब्सटेंशियल। उसके बाद 29 और 30 करेक्ट स्पेलिंग का पूछा जाता है। तो मैं उस वीडियो में करेक्ट स्पेलिंग जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है उनको भी लेके आऊँगा। तो आप उस वीडियो को चेक कर लेना, 2-3 दिन बाद मेरी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स हार्मफुल। तो हार्मफुल का आपसे पूछा गया है। सिनोनिम, ये एक सिनोनिम ही हो गया, आपसे उसका सेम मीनिंग वर्ड पूछा है। पर्निशियस मीन्स हार्मफुल, दिस इज द सिनोनिम ऑफ हार्मफुल। और व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स ग्रीडी। तो ग्रीडी, ये भी सिनोनिम पूछ लिया। ग्रीडी का सिनोनिम क्या होगा, एवेरिशियस।
तो आपको उसका स्पेलिंग पता होना चाहिए, अवेरिसियस, AVARICIOUS। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन का ईजीएस्ट पोर्शन आता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने इंग्लिश का ओलंपियाड भरा है तो आपकी इतनी तो इंग्लिश अच्छी होगी कि आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लें, उसको समझ लें। इस यहाँ आपको 2 पैसेज मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 to 35 और 35 to 40। वो आपके लिए गिफ्ट है, बस आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। 5-7 मिनट दीजिए आप एक पैसेज को, क्योंकि इंग्लिश के ओलंपियाड में 1 घंटा मिलता है, तो 5-7 मिनट आपको एक पैसेज को देनी है, 5-7 मिनट आपको दूसरे पैसेज को देना है, और उसके बाद आपको आंसर लगाना है। मतलब 20 मिनट अगर आप पैसेज को देंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बाकी पेपर में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को आंसर कीजिए। तो ये आपके लिए इजी क्यों है? क्योंकि सारा क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहीं आपको पैसेज में देखने को मिलता है। कहीं बाहर का कोई भी ऐसा आंसर नहीं पूछेंगे आपसे जो पैसेज में न हो, सब पैसेज वाला ही पूछा जाता है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का भी पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बायोडीजल फ्रॉम प्योर वेजिटेबल ऑयल। तो इसमें हालांकि ये शुरू में दे रखा है एस्टर इंटरचेंज, एस्टर इंटरचेंज आपको मिलेगा। तो वही है, अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये 10 नंबर आपके लिए गिफ्ट रहेंगे इंग्लिश ओलंपियाड की तरफ से। तो आप देख लीजिए, इनका प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज रीडिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए, आंसर क्वेश्चन आंसर उनका लगाना चाहिए। उसके बाद इस ओलंपियाड का नेक्स्ट पोर्शन आता है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। तो इसमें वही आपसे पूछा जाएगा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पूछा जाएगा, टेंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 41, अंजू आई हेट इट डैश इट रेन्स ड्यूरिंग द विंटर इट इज़ ऑलरेडी कोल्ड। तो आई हेट इट व्हेन इट रेन्स ड्यूरिंग द विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिसमैन द थीव्स वर कॉट यस्टरडे व्हेन दे वर ब्रेकिंग इनटू ए होटल। एक होटल में मतलब चोरी करने जा ही रहे थे तो वो रंगे हाथ पकड़े गए। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ, मतलब दुर्घटना के दौरान ही वो पकड़े गए। रॉबर्ट, एवरीवन शुड कीप डैश अपडेटेड अबाउट द मॉडर्न डे डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस। तो इसका हो जाएगा देमसेल्व्स। आई प्रीफर फ्रूट्स, तो प्रीफर के बाद हमेशा 2 प्रीपोजिशन आती है, रेफर एंड प्रीफर। तो आपको ये कुछ प्रीपोजिशंस का रूल होता है, वो परमानेंट होता है, उसके साथ वो आएगा ही, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। स्वाति, ऑल सिंगर्स ऑन द पोडियम डैश एंड सेंग देयर सॉन्ग वन आफ्टर अनदर। तो स्वाति बोल रही है ऑल सिंगर्स ऑन द पोडियम टुक टर्न्स एंड सेंग देयर सॉन्ग वन आफ्टर अनदर। उसके बाद इस ओलंपियाड का लास्ट सेक्शन है जो है अचीवर सेक्शन। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अगर आप अच्छी रैंकिंग लेना चाहते हैं, कुछ प्राइज़ जीतना चाहते हैं, तो कोशिश करना इसके 5 क्वेश्चन आप कैसे न कैसे करके ठीक कर लें, क्योंकि 5 क्वेश्चंस कैरी 15 मार्क्स एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल इन योर रैंकिंग। जैसे फर्स्ट है, हिज आंसर टू द क्वेश्चंस वर आर्बिट्रेरी। तो आपको क्वेश्चंस का थोड़ा लैंग्वेज समझना है, सेंस समझना है कि कौन सा वर्ड कहाँ फिट रहेगा, और उसके बाद देखना है। द रेन क्लाउड्स गैदर्ड टुगेदर बिफोर द रेन स्टार्टेड। तो ये सीधी सी बात है, बारिश से पहले सारे बादल इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सिनोनिम पूछा गया है आपसे, एक एंटोनियम पूछेंगे, एक सिनोनिम। यहाँ भी डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का सिनोनिम हो जाएगा प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मतलब स्किलनेस, किसी में एक्सपर्ट होना। और एंटोनियम पूछा है एम्पोवेरिस्ट का, तो वो हो जाएगा प्रोस्पेरस। और उसके बाद लास्ट है आपका स्पेलिंग पूछा गया है, ये करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो बात किसकी हो रही है वो देखना होता है, और उसके बाद आपको आंसर लगाना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शायद,
द करप्ट ऑफिशियल वॉज केयरफुल टू अवॉइड एनी और ऑल डैश ड्यूरिंग द प्रेस मीटिंग। तो कॉन्ट्रैक्शंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश ओलंपियाड। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आप इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप अच्छा रैंक ले पाएंगे। और एंटोनियम सिनोनियम स्पेलिंग्स के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा 3-4, उनमें से आपको 15-20 मार्क्स का ये सब देखने को मिल जाएगा। तो आपका बहुत हेल्प रहेगा इस ओलंपियाड में और आप अच्छी रैंक ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।